नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप के जरिए बेटे बहू ने किया अपना स्वार्थ पूरा। बूढ़ा बूढ़ी को पता भी नहीं चला। एक गांव में सोहन लाल नाम का आदमी रहता था। सोहन लाल अच्छे और सज्जन आदमी थे। गांव के सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वह पेशे से एक फौजी अफसर थे। कुछ समय बाद वह अपनी नौकरी से रिटायर हो गए। सोहन लाल जी के परिवार में उनकी पत्नी, उनका एक इकलौता बेटा शिव, जिसकी शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम मिश्री था, और 1 साल का पोता चिंटू था। चिंटू दादा दादी के साथ रहता था। रिटायर होने के बाद सोहन लाल जी अधिक समय घर पर ही बिताते थे। वह चिंटू को कहानियाँ सुनाते थे, उसके साथ खेलते थे। यह सब मिश्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे को दादा दादी से दूर करना चाहती थी। छोटी छोटी बातों पर वह सास और ससुर से लड़ाई करने लगती थी। घर का सारा खर्च सोहन लाल जी के पेंशन से चलता था। सोहन लाल जी का बेटा शिव प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए शिव के पिता ने बेटे को अपनी सैलरी जमा रखने को कहा था। अपनी मिश्री बहू को पकोड़े बनाने को कहा। मिश्री पकोड़े बनाने से इनकार कर दिया और गुस्से से बोली, दिन भर घर में बैठकर ऑर्डर देते रहते हैं। और कई देर झगड़ा करने के बाद अपने कमरे में चली गई। उस दिन मिश्री ने सास ससुर को खाना भी नहीं दिया। शाम को जब शिव ऑफिस से घर आया तो मिश्री गुस्से से बोलने लगी, मैं तुम्हारे माँ बाप को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो वह इस घर में रहेंगे या फिर मैं। वह पूरे जोर जोर से बोल रही थी। शिव उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर वह बोली ही जा रही थी। किसी तरह से शांत कराया और उससे बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। बस 1 महीना और रुक जाओ। 1 महीने बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा और मैं अपना ट्रांसफ़र शहर में करा लूँगा, और हम तुम और चिंटू शहर चले जाएंगे और मम्मी पापा को यहीं गांव में छोड़ देंगे। शिव की बात सुनकर मिश्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिव ने प्रमोशन और शहर जाने की बात अपने माँ बाप को नहीं बताई। 1 महीने बाद मिश्री और शिव अपना सामान पैक कर रहे थे। यह देखकर उसकी सास ने पूछा, बेटा सामान क्यों पैकिंग कर रहे हो? तब मिश्री गुस्से से कहा, हम लोग शहर जा रहे हैं। हमेशा के लिए आप दोनों बूढ़ा बूढ़ी यहीं पर आराम से रहो और हमें शहर में आराम से रहने दो। बहू के मुंह से कड़वे वचन सुनकर शिव की माँ रोने लगी। माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं माने। चिंटू अपने दादा दादी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर शिव और मिश्री उसे जबरदस्ती ले गए। बेटा बहू और पोता के शहर जाने के बाद सोहन लाल जी और उनकी पत्नी उदास रहने लगे। सोहन लाल जी की पत्नी खाना तो बनाती थी, पर एक भी निवाला उसके गले से नहीं उतरता। उसकी बूढ़ी आंखें बेटे की राहें देखती रहती। इसी तरह 2-3 साल गुजर गए। किसी कारणवश शिव की नौकरी चली गई। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। अब उसका गुजारा शहर में नहीं हो पा रहा था। शिव ने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, पर तुरंत नौकरी मिलना मुश्किल था। एक दिन मिश्री ने शिव से कहा, चलो हम लोग गांव चलते हैं। जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती हम वहीं रहेंगे। तब शिव ने कहा, जिस तरह हमने उनका अपमान किया है वे हमें वहाँ नहीं रहने देंगे। फिर मिश्री ने कहा, उस घर पर हमारा भी हक है, और हाँ, जब तक तुम्हें दूसरी नौकरी नहीं मिलती तब तक हम वहीं रहेंगे और पिताजी को जो पेंशन मिलती है उसी से अपना गुजारा करेंगे। शिव ने भी हाँ कर दी और वे लोग दूसरे दिन गांव आ गए। बेटा बहू को देखकर माँ खुशी से रो पड़ी। उसने कहा,
मुझे पता था मेरा बेटा घर जरूर आएगा। पर सोहनलाल जी ने बेटे से पूछा, घर की याद कैसे आ गई? तब शिव बोला, आप लोगों की याद आ रही थी इसलिए। सोहनलाल जी मन में सोच रहे थे, जरूर कुछ बात है, पर उन्होंने कुछ और नहीं कहा और चिंटू को गोद में लेकर उनके साथ खेलने लगे। बहुत दिन बाद बेटा घर आया था, इसलिए माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए खाना बनाया और सबको खाना खिलाया। आज उस बूढ़ी माँ के चेहरे पर कुछ अलग ही रौनक थी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोहनलाल जी बरामदे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी एक डाकिया आया और उसने एक चिट्ठी निकालकर सोहनलाल जी को दे दी। उस चिट्ठी में शिव का नाम लिखा था और वह किसी कंपनी का जॉइनिंग लेटर था। चिट्ठी देखकर सोहनलाल जी को सब समझ में आ गया था कि उसका बेटा क्यों गांव आया है। उन्होंने बिना कुछ कहे वह चिट्ठी शिव को दे दी। शिव ने भी पिताजी से कुछ नहीं कहा और अपना सामान पैक करने लगा। शिव की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शिव क्यों पैकिंग कर रहा है। माँ ने शिव से पूछा भी, पर वह कुछ नहीं बोला और मिश्री और चिंटू को लेकर रात वाली गाड़ी से शहर चला गया। माँ ने रो रो कर दम तोड़ दिया और सोहनलाल जी अब यही सोच रहे थे कि जब तक बेटे को बाप की ज़रूरत थी तब तक ही वह साथ में रहा, और जब ज़रूरत ख़त्म हो गई तो माँ बाप से कोई मतलब नहीं। यही सोचते सोचते वह भी एक दिन चल बसे, पर उनका बेटा बहू को कभी उनकी याद नहीं आई और ना ही वे कभी गांव आए। शिव जैसे बेटे इस दुनिया में बहुत हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही माँ बाप को याद करते हैं। जब उनकी ज़रूरत नहीं होती है तो वे उन्हें घर से निकाल देते हैं या खुद वहीं उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि माता पिता को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। वे बूढ़े हो गए इसका मतलब यह तो नहीं कि वे बेकार हो गए हैं। माँ बाप को सिर्फ बुढ़ापे में बेटे बहू का साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।